मैं कुंदन सर। इस वीडियो में आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, जैसे FeH2O, ये दोनों क्या है, अभिकारक, और ये बन के इधर जो तय बना अभिक्रिया के बाद Fe3O4 प्लस H2, ये क्या हुआ, उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये है Fe प्लस H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस H2, खाली H2 है। हम देखिए Fe यहाँ पे 1 है और इधर कितना है, 3 है। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe3 हो गया दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। कितने हैं, 4। तो 4 ऑक्सीजन है, यानी कि हमें यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमें 4 से कर देंगे तो ये भी हाइड्रोजन जो हो गया 8। अब ये समीकरण क्या हो गया जी, संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस इजकल टू, गर्म करने पे ये जो बनना है, क्या बनना है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब हम देखें तो पहले इधर देखते हैं NO3, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2, ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है जी। और इधर देखें तो 2 और 2 4 और 1 ये 5 ऑक्सीजन हो गया। जब भी होगा ये क्या होना चाहिए, सम डिजिट में होना चाहिए। हम सम में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा हो गया, ऑक्सीजन हो गया 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। अब लेकिन Pb कितना हो गया जी, यहाँ पे 2 हो गया, तो पहले हम Pb को बराबर कर देते हैं। तो Pb बराबर हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया 4 और 2 यहाँ पे हो गया 6। और यहाँ पे ये कितना है नाइट्रोजन जी, तो 2 और 2 4 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है नहीं जी। तो हम क्या करेंगे, अब फोर से ये करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और ये हो गया 8, ठीक है। आगे अब ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, तो ये 2 ही रहेगा। अब देखते हैं कि बराबर हुआ नहीं हुआ। यहाँ देखिए 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। Pb 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे जी। यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 ये वाला और 2 ये वाला, 4 नाइट्रोजन हो गया। यानी कि ये वाला समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे समीकरण 3 क्या कह रहा है, MnO2 प्लस HCl। चलिए दोबारा से देखते हैं, MnO2 प्लस HCl इजकल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक। अब हम देखें यहाँ पे क्लोरीन कितना है, Cl2 2 Cl2 2, यानी 2 और 2 4, यानी कि हम यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Cl 4 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया जी, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 से और कर दो तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, Mn 1 है तो Mn 1 है, यानी ये समीकरण अब संतुलित हो गया। जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो केवल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यानी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 नंबर का क्या कर रहा है, HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस इजकल टू CaNO3 ब्रैकेट 1 और 2 प्लस H2O, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो सबसे पहले देखते हैं ये ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन देख लेते हैं पहले। ये तो नाइट्रोजन यहाँ पे इस पर है, यानी कि 2 हो गया, यानी हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब
हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। सॉरी, अब दोबारा से देखते हैं क्या है यहाँ पे, HNO3 प्लस CaOH ब्रैकेट बन 2। अब क्रिया करने के बाद बन रहा CaNO3 ब्रैकेट में 2 प्लस H2O। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 है नहीं, तो यहाँ पे हमने 2 से गुना कर दिया था, ये हो गया नाइट्रोजन 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ही है, Ca 1 है, Ca 1 है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है ना जी, यानी क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हमने भी यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये समीकरण हो गया संतुलित। अब देखेंगे हम समीकरण नंबर 5 क्या कह रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4। अब क्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस HCl बन रहा है। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, हम देखिए यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तो पहले यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, बिल्कुल सही है। Ba 1 है, Ba 1 हो गया, ठीक है। SO4 SO4, यानी ये समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2HCl, ये वाला तो आपने देख लिया। अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है इसमें, NaOH प्लस H2SO4। अब क्रिया करने के बाद Na2SO4 प्लस H2O बनाता है। समीकरण को संतुलित कर रहे हैं हम, तो इसलिए देखिए यहाँ क्या है, सोडियम 2 है, यहाँ हम 2 से करेंगे, तो अब ये 2 हो गया जी। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इधर देखिए SO4, तो ये वाला SO4 बराबर हो गया, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। चलो तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण 7 देखेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O है। हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 है और 2 यहाँ पे है, कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया। अब यहाँ पे कितना है जी, 2 है, यानी 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उससे पहले और देखते हैं हम, यहाँ पे कितना C6 है, यहाँ पे C1 है। चलो यहाँ पे हम पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो गया, ये 6C हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी 12, और यहाँ कितना है, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। यानी यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीजन और चाहिए, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई, 6 और 2 8, ठीक, 6 और 2 8, 6 और 2 8, हम यहाँ पे 6 से गुना करते हैं। अब कितना हो गया ऑक्सीजन, 6 2 12 और 6 18 190, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 है, तो ये हो गया। तो पहले यहाँ देखें भाई, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12 और 2 14 है, हमें सम में लाना है, इसलिए यहाँ पे 2 कर दिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 12 यहाँ पे 16 हो गया, यानी यहाँ 8 से कर देंगे तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 और 12 यहाँ 20 हो गया, तो 6 और 12 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित। चलिए अब हम अगला देखते हैं, Cu2S प्लस O2। अब क्रिया करने पे Cu2O प्लस SO2 बनाती है जी। अब देखिए O2 है, वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है और 1, ये कितना है, 3 है ऑक्सीजन। तो
3 ऑक्सीजन तो बन नहीं सकता जी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 तो होता नहीं है। हम यहाँ पे 3 से करते हैं। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब 6 तो हो गया, लेकिन यहाँ दिक्कत आ रहा है क्या, जो देखिए ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो रहा है ना जी, 2 और 1 3 हो रहा है। तो हम सबसे पहले 2 से यहाँ करेंगे। अब क्या हो गया, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4, और ये कितना 6 है, यानी 2 से यहाँ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 हो गया जी। अब यहाँ पे लेकिन Cu जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना जी, 2 यहाँ पे यानी 2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये बराबर हो गया, S भी 2 है और यहाँ भी S 2, यानी ये समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं, C6H12O6 है, ठीक। अब क्रिया करने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाती है, उत्पन्न करता है। यहाँ देखिए C6 है तो सीधे सी बात है, C तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना, हाइड्रोजन 12 है, तो 6 यहाँ से कर देंगे तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। अब चलिए एक बार दोबारा देखते हैं, C6 हो गया, H12 हो गया, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 है ना, तो ऑक्सीजन हो गया 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया जी, ये हो गया 18 है नहीं, ऑक्सीजन हो गया 18। तो जब ऑक्सीजन 18 हो गया तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन 18 हो गया, एक मिनट, C6H12O6 है, ठीक है। तो अब हम देखिए ये जो है ये एक अपवाद में है, क्या है जो समझ लेते हैं। सभी में ऐसा नहीं है, ये अलग तरीके का एक है। अब यहाँ पे हमें जो है ऑक्सीजन कितना हो गया जी, तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया, और हम पे कितना यहाँ पे 6 है, यानी हमें 12 ऑक्सीजन और चाहिए। तो 12 ऑक्सीजन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6O2 हम ये अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ये जो है कैसा है, ये अपवाद में है, ठीक है। चलिए